ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? 11वीं वार्ता, अंडे और मछलियां। ठाकुर अभ्युदय सिंह। वृक्ष तो हमारा मगज चाट गए, अब इनको छोड़िए, असली प्रश्न पर आइए। लाला तसल्लीराम। अच्छा तो हुआ, एक बात का समाधान हो गया। मांस भक्षण के पक्ष में यह भी बड़ी भारी युक्ति पेश की जाती थी। सेठ लल्लूमल। कम से कम बहाना तो था ही। रामशरण। वैसे बात तो स्पष्ट है, वृक्षों में जीव मानने वाले भी सुषुप्ति की आड़ में वृक्षों को बचा लेते हैं, और न मानने वालों के लिए तो मार्ग खुला है। इंद्रदेव। यह भी अच्छा हुआ, मैं स्वयं इस विषय में बड़ा भ्रमात्मक था। शाक आदि खाए बिना भी नहीं बनती। लाला तसल्लीराम। एक सज्जन कहते थे कि हिंसा अहिंसा का कोई प्रश्न नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, अतः उसको शाक खाना चाहिए। सिंह को मांसाहारी बनाया है, अतः इसको मांस खाना चाहिए। चंद्रदेव। भक्ष्य अभक्ष्य का निर्णय करने की यह भी एक विधि है, परंतु मनुष्य ही एक सदाचारी प्राणी है, इसलिए सदाचार के अंतर्गत अहिंसा का बड़ा महत्व है। यदि परमात्मा मनुष्य को मांसाहारी बनाता तो मनुष्य सदाचार संबंधी उन्नति न कर सकता, और अन्य प्राणियों को ईश्वर ने न वेद दिए न ज्ञान दिया। उनके लिए उपदेशों की आवश्यकता नहीं, परंतु मनुष्य को तो फूंक फूंक कर पग रखना है, अन्यथा यह भी शेर के समान जंगली और क्रूर हो जाए। कबीर बख्श। अगर खुदा अहिंसा को प्यार करता है तो उसने गोश्तखोर जानवर क्यों बनाए? इससे तो खुदा पर इल्जाम आता है। इंद्रदेव। मौलवी साहेब, यह आक्षेप तो आपके धर्म पर भी वैसा ही लागू होता है जैसा हमारे, क्योंकि शेर आदि न केवल पशुओं का ही मांस खाते हैं, अपितु मनुष्य का भी। परंतु बात यह है कि वे ही आत्मा सिंह भेड़िए आदि की योनि में आते हैं, जो पहली योनि में क्रूर होते हैं। जीव अपने पुराने संस्कारों के अनुकूल ही दूसरे योनियों को प्राप्त होते हैं। ईश्वर किसी को क्रूर नहीं बनाता। ईश्वर प्राणियों को मारता अवश्य है, क्योंकि वह उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और मारने वाला भी है, परंतु वह अपने खाने या अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं मारता। वह मारता इसलिए है कि दूसरी योनि में जीव अधिक उन्नति कर सके। कबीर बख्श। तो क्या मनुष्य मरकर भेड़िया या शेर बनता है, वह उसकी बेहतर हालत है? इंद्रदेव। नहीं, लेकिन एक खूंखार आदमी खूंखार जानवर से ज्यादा खतरनाक है। शेर अपने पंजों से ही मारता है। आदमी एक गैस छोड़कर गांव के गांव साफ कर सकता है, इसलिए एक क्रूर मनुष्य यदि मरने के पश्चात सिंह की योनि में आ जाए तो उसकी क्रूरता की सीमा संकुचित हो जाती है और वह कुछ सुधर सकता है। यह तो निश्चित बात है कि सिंह अपनी समस्त आयु में इतने जीव नहीं मारता जितने मनुष्य। यदि आप किसी बकरे को मारकर उसके आत्मा को श्रेष्ठ योनि दे सके तो आप पर हिंसा का पाप न लगे, परंतु आप प्रथम तो बकरे को अपने स्वार्थ के लिए मारते हैं, दूसरे आपके लिए मरे हुए जीव के साथ उपकार करना असंभव है, इसलिए आपके लिए बकरा मारना पाप है। ईश्वर तो मनुष्यों को भी मारता है, परंतु स्वार्थवश नहीं। ठाकुर अभ्युदय सिंह। मौलवी साहेब, खुदा की बात छोड़िए, अपनी लीजिए। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, अंडा खाना पाप क्यों है? अंडे में तो जान नहीं होती। रामशरण। कौन कहता है कि अंडे में जान नहीं होती? अंडे में जान न होती तो बच्चा कैसे बनता, और ये बच्चा अपने माता पिता के गुणों को किस प्रकार लाता? अंडे के पानी को देखकर आप समझते हैं कि वह निर्जीव है, परंतु जब उसी में से बच्चा निकलता है तो उसके अंग और उपांग अपने माँ बाप के समान होते हैं।
अंडा खाने वाले एक जीवन को नष्ट करके पाप के भागी होते हैं। कबीर बख्श, या खुदा अंडे भी न खाएं। इंद्रदेव, मौलवी साहब, आपको गोश्त की आदत पड़ी हुई है। आपने कभी हिंसा अहिंसा का विचार ही नहीं किया, इसलिए आश्चर्य होता है, परंतु हम लोगों में तो अहिंसा का बड़ा विचार है। ठाकुर अभ्युदय सिंह, कुछ ऐसे अंडे भी होते हैं जो मुर्गी बिना मुर्गे के साथ मैथुन किए ही स्वयं देती है और उनमें से बच्चा नहीं होता, वह बेजान होते हैं, उनके खाने में तो कोई हानि नहीं। चंद्रदेव, हम नहीं जानते, वह आप जाने। यदि कोई निर्जीव अंडा हो तो उसमें हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठेगा, परंतु उसे खाना चाहिए या नहीं यह और प्रश्न है। ठाकुर अभ्युदय सिंह, यह क्यों? चंद्रदेव, देखिए, खाने का निषेध दो कारणों से होता है, एक वैद्यक संबंधी कारणों से, दूसरे आचार संबंधी कारणों से। शुद्ध पवित्र दूध स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हुए भी यदि चोरी का है तो त्याज्य है, और विष चोरी का न होते हुए भी त्याज्य है। पहली अवस्था आचार शास्त्र से संबंध रखती है और दूसरी वैद्यक से। अब देखना चाहिए कि यदि मुर्गी बिना मुर्गे के संसर्ग के एक ऐसा अंडा देती है जो निर्जीव है, मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा संभव है, मैं थोड़ी देर के लिए आपका विश्वास किए लेता हूँ, तो वह अंडा क्या होगा? किसी प्राणी के शरीर में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहले वह जो उसके शरीर का वास्तविक अंग है और वह शरीर को शक्ति पहुंचाते हैं। दूसरे वह जो मल के रूप में निकलते हैं और जो भिन्न भिन्न मार्गों से मल मूत्र आदि के रूप में निकलते रहते हैं। तीसरे वो जो शरीर में रोग के रूप में उत्पन्न होते हैं और जिनसे शरीर को हानि पहुंचती है। चौथे वह जो माता के शरीर में संतति का शरीर बनाते हैं, जैसे गर्भ या अंडा। अब बताइए, आपका बताया हुआ अंडा किस कोटि में आता है? पहली कोटि में आ नहीं सकता क्योंकि वह मुर्गे के शरीर का अंग नहीं। चौथी कोटि में भी नहीं आता क्योंकि वह निर्जीव होने तथा बाप से उत्पन्न न होने के कारण संतति का शरीर नहीं है। अब 2 कोटियां रह गई, या तो वह मुर्गी के शरीर का मल है या रोग का अंश है। दोनों दशाओं में उसका खाना हितकर न होगा। मैं तो समझता हूँ कि अंडे का चस्का जिनको लग गया है वह उचित अनुचित का विचार न करके नए नए बहाने निकालते रहते हैं। जो अंडे खाते हैं वह यह तो विवेक करते नहीं कि इसमें से बच्चा पैदा होगा या नहीं। जो बच्चे को मारकर खाएं उनको अंडे की क्या परवाह, उन्हें तो खाने से काम, वो तो जीभ के गुलाम है। फिर यदि कोई एक ऐसा विवेक रखे भी कि मैं केवल निर्जीव अंडा ही खाऊंगा तो उसको बिना मुर्गों के मुर्गियां पालनी होगी। फिर देखिए कितने अंडे खाने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे उसका अनुकरण करने के लिए अन्य प्रकार के अंडे भी खाएंगे। इस प्रकार अंडे खाने की प्रथा चल पड़ेगी। देखिए, अंडा खाने वाले समुदाय ने अंडे पैदा करने के कारखाने बना रखे हैं। इस प्रकार आकस्मिक नहीं अपितु संगठित रूप से हिंसा की मशीन चलती रहती है। यह मानवीय संस्कारों को मलिन करती है। निशाकांत मुखर्जी, हम तो बकरा नहीं खाता, इसमें पाप होता है। हम मछली खाते हैं, मछली खाते हैं। इंद्रदेव, बाबूजी, मछली वनस्पति है या पशु पक्षी? मुखर्जी, न वनस्पति, न पशु, न पक्षी। इंद्रदेव, सजीव है या निर्जीव? सजीव तो है। इंद्रदेव, फिर हिंसा हुई या नहीं? मुखर्जी, हिंसा तो हुई है, परंतु वह तो जल तो रही है। इंद्रदेव, तोरई है या बैगन, यह प्रश्न नहीं, प्रश्न तो यह है कि जानदार है या नहीं। मुखर्जी, जानदार तो है, परंतु हम बंगालियों के लिए मछली माफ और जंगल के रहने वालों के लिए हिरण माफ, किसी के लिए बकरा माफ, किसी के लिए गाय, किसी के लिए सुअर। लाल, यह तो बड़े मजे की बात है। आज तो मजा कर लो, कल देखा जाएगा। पाप पुण्य का प्रश्न उठाकर अपने मन को क्यों खिन्ना किया जाए? मुखर्जी, तो क्या मछली खाने में पाप है? फिर मछली का शरीर बना ही क्यों है?
चंद्रदेव, उसी काम के लिए जिसके लिए आपका शरीर बना है। आपकी आंख क्यों बनी है? देखने के लिए। आपकी नाक सूंघने के लिए। आपके कान सुनने के लिए। आपकी जबान चखने के लिए। आपके शरीर के अंग, अन्य अंग, रक्त, मांस, मज्जा आदि मुखर्जी, शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए। चंद्रदेव, तो आप अपने शरीर में जितने अंग उपांग बताते हैं वे सब आपके उपयोग के लिए है ना? हाँ। चंद्रदेव, शेर तो मनुष्य को अपना खाना समझता है। यदि शेर से पूछा जाए कि मनुष्य अपने शरीर को किस लिए बनाता है तो वह क्या उत्तर देगा? कबीर बख्श, वो तो कहेगा कि यदि मैं न खाऊं तो मनुष्य के शरीर बनने का उपयोग ही क्या है? चंद्रदेव, मौलवी साहब, आप ठीक फरमाते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने शरीर के अवयवों को अपने लिए बनाता है, दूसरों के लिए नहीं। बकरे ने अपने शरीर में जीभ इसलिए नहीं बनाई कि आप काट कर उसको पका कर खा जाए। उसने तो इसलिए बनाई है कि वह उसके शरीर में उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती रहे। इसी प्रकार मछली आदि प्राणी भी अपने शरीर को अपनी आवश्यकता के लिए बनाते हैं। यदि मैं बकरे की आंख निकाल लूं तो मेरे लिए यह 2 कौड़ी की भी नहीं, उसके शरीर पर लाख रुपये की चीज है। बकरा अपने शरीर का मांस अपनी शक्ति के लिए बनाता है, आपके खाने के लिए नहीं। यदि आप उसे खा लेते हैं तो उस बेचारों को उसकी आवश्यक वस्तु से वंचित रखते हैं। इसलिए दूसरे के मांस पर जीवित रहना अधर्म है। खटमलों से पूछो जो रात को चारपाई पर आपको काटने दौड़ते हैं, या मच्छरों से पूछो जो आपको सोने नहीं देते। आपने दूध मलाई खाकर जो अपने शरीर में रुधिर उत्पन्न किया है वह अपने लाभ के लिए या खटमलों और मच्छरों के लिए? जो भाव आपके हृदय में है उन्हीं को दूसरों पर लागू कीजिए, धर्म और अधर्म का पता चल जाता है। कहा भी है कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए पसंद मत करो। यदि तुम पसंद नहीं करते कि कोई तुमको पीड़ा दे तो तुम भी किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। आचार का यह मुख्यतम नियम है, इसी पर समस्त धर्म की भित्ति खड़ी है। मुखर्जी, मेरी समझ में आ गया। मछली छोड़ दूं क्या? अवश्य। मुखर्जी, अन्य बंगाली क्या कहेंगे? चंद्रदेव, अपने आत्मा से पूछिए। यदि आप प्रचार करेंगे तो अन्य बंगालियों को भी आप पाप के गड्ढे से बचा सकेंगे। मुखर्जी, यह काम कठिन है। चंद्रदेव, धर्म पर चलना भी कठिन काम है। मुखर्जी, देखिए, अच्छा, कल से हम भी इस बहस में भाग लिया करेंगे। चंद्रदेव, अवश्य। आज वाद प्रतिवाद को यहाँ विराम दिया जाता है। नमस्ते। लाला तसल्ली राम, एक प्रश्न रह जाता है, उसे और ले लीजिए। लोग कहते हैं कि पशु तो भोग योनि है, उसके मारने में क्या दोष? चंद्रदेव, यह एक ही कही, क्या भोग योनि को पीड़ा नहीं पहुंचती? और क्या उस पीड़ा का उत्तरदायित्व पीड़ा पहुंचाने वाले पर नहीं है? तसल्ली राम, भोग योनियां तो जेल खाने के समान है, उनको तो दुख को भोगना ही है। चंद्रदेव, उसी योनि में या अन्यत्र? तसल्ली राम, उसी योनि में। चंद्रदेव, तो आप कौन है कि उस योनि से किसी को निकाल कर बाहर कर दें? यदि आप जेल खाने से किसी कैदी को भगा दे तो जानते हैं क्या होगा? अभ्युदय सिंह, आप भी जेल जाएंगे। चंद्रदेव, बस ऐसा ही समझ लीजिए। अब तो चलिए, नमस्ते। इंद्रदेव, नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। आपके उपदेशों से तो हमको कई बातें नई मालूम हुई। अभ्युदय सिंह, क्या कहना है, पंडित जी की युक्तियां बहुत प्रबल होती है। अब तो मैं भी कुछ मानता जाता हूँ। 4 दिन से मांस छोड़ रखा है, परंतु अभी पक्का नहीं हुआ। तसल्ली राम, पक्के तो पकाने से होते हैं। यदि यही गति रही तो कसाई हमारी जान को कोसेंगे। चंद्रदेव, अभी तो सैकड़ों पशु हमारे और कसाईयों दोनों की जान को कोस रहे हैं। अमानुषी भोजन को त्यागने के बिना हम मनुष्य नहीं बन सकते, दरिंदे रहेंगे।
अच्छा आज चलें, कल फिर। सेठ लल्लूमल। नमस्ते, नमस्ते मुखर्जी बाबू, नमस्ते। आप भी आया करें और अपने मित्रों को भी लाया करें।